हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा बनी रही। आज से आप नियम से हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर से शुरू हो रहा है और 15 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। यह महीना भी कार्तिक मास की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। यह महीना इतना पवित्र है कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और कहते हैं कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति की जाए तो ऐसा करने से मनुष्य की सोई हुई किस्मत भी चमक उठती है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष महात्म्य का आज का अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सोनिकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, इस जगत के सर्व प्राणियों के आनंद दाता, भुक्ति और मुक्ति को देने वाले देवकी के पुत्र भगवान माधव श्री कृष्ण चंद्र को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत द्वीप में मुख से आलीन देवताओं के देवता लक्ष्मी के पति अपने पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार करके श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे भगवान, हे जगत को धारण करने वाले, हे पवित्र कथाओं को कहने वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, सबके मालिक, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, सो मैं उस मार्गशीर्ष मास का महात्म्य जानना चाहता हूँ। हे रमापते, उस मास का देवता कौन है, दान क्या है, उसमें स्नान आदि करने की विधि क्या है तथा मार्गशीर्ष मास में क्या करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए तथा जो पूजन, ध्यान, मंत्र, जप आदि कर्म किए जाते हैं उन सबको मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, समस्त लोक के उपकारार्थ आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसके करने से शुभ यज्ञ आदि समस्त कार्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। हे सूत, समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा जो सब तीर्थों में जो फल मिलता है, उन सब फलों की प्राप्ति मार्गशीर्ष माह के व्रत के सेवन से मिल जाता है। हे पुत्र, मनुष्य तुल्ला, पुष्प दान आदि के करने से जो फल प्राप्त करता है वह फल केवल मार्गशीर्ष मास के महात्म्य के सुनने से प्राप्त हो जाता है। यज्ञों को करना, वेदों को पढ़ना, दान आदि देना, तीर्थों में स्नान आदि करना, संन्यास तथा योग को धारण करने से मैं किसी के वशीभूत नहीं होता, किंतु मार्गशीर्ष माह में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने से मैं सहज ही वश में हो जाता हूँ। अन्य मासों में यह सब कर्म करने से मैं वश में नहीं होता। यह मैंने तुमसे अत्यंत गुप्त बात कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने जब मेरी प्राप्ति के लिए यह अत्यंत सुलभ उपाय देकर अन्य धर्म आदि सेवन से इस मार्गशीर्ष को गुप्त कर दिया है, अतः मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति का यह साधन समझकर मार्गशीर्ष मास का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस भारतवर्ष में मार्गशीर्ष माह के व्रत आदि का सेवन नहीं करते हैं वे पाप रूप हैं, क्योंकि वे कली काल से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। हे वत्स, 8 मास में स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से जो फल प्राप्त होता है उतना ही फल मकर के सूर्य होने पर माघ मास में हो जाता है। माघ मास से जो 100 गुना फल वैशाख व्रत से मिलता है और उस वैशाख मास से 1000 गुना अधिक फल तुला के सूर्य होने पर कार्तिक व्रत सेवन से मिलता है। परंतु कार्तिक व्रत के सेवन की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वशीचक के सूर्य होने पर मार्गशीर्ष माह में प्राप्त होता है। इस कारण मार्गशीर्ष माह समस्त मासों में श्रेष्ठ है और मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह में प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है उससे प्रसन्न होकर मैं उसकी आत्मा को अपने अंदर ही समा लेता हूँ। हे पुत्र, इसमें मैं तुमसे एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो तुम सुनो। पहले पृथ्वी तल पर नंदगोप नामक एक प्रसिद्ध महात्मा हुआ। गोकुल में उसकी हजारों परम सुंदर कन्याएं हुई। मेरी कथा अनुसार उन कन्याओं ने मार्गशीर्ष माह में विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान और पूजन किया तथा हरिवस्यान भोजन और नमस्कार किया। इस प्रकार उनके व्रत के सेवन से मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने प्रसन्नता से उन कन्याओं को वर प्रदान करके अपनी आत्मा तक को दे दिया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास का व्रत का सेवन करे। यह वार्ता सुनकर श्री ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहने लगे, हे देवेश, हे केशव, आपने विष्णु प्राप्ति का कारण मार्गशीर्ष मास का विधि पूर्वक सेवन करने को कहा। सो हे देवेश,
उनकी विधि क्या है। श्री भगवान कहने लगे कि आलस्य को छोड़कर मनुष्य रात्रि के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमनादि करके गुरु को नमस्कार कर मेरा स्मरण करे, पवित्र होकर मौन धारण कर भक्ति से मेरे सहस्त्र नाम का कीर्तन करे, ग्राम के बाहर जाकर यथा विधि मल और मूत्र का त्याग करे, मृत्तिका आदि से शुद्ध होकर दंत दावन पूर्वक स्नान करके तुलसी के जड़ की मिट्टी को तुलसी पत्र सहित मूल मंत्र तथा गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके उस मृत्तिका को शरीर में लगाकर स्नान करे और जल के अंदर नाग को दवा स्मरण मंत्र को पढ़े। स्नान के लिए तालाब, कुआं या बावड़ी आदि का जल श्रेष्ठ माना जाता है। पहले जो मूल मंत्र कहा गया है वह भगवान विष्णु का भ्रष्टाचार मंत्र ओम नमः नारायणे है। पवित्र होकर हाथ में कुस्सा ले, आचमन कर अपने हाथ से 4 हाथ की चारों तरफ चौकोन स्नान जल में कल्पना करे और इन मंत्रों से गंगा जी का आह्वान करे कि हे गंगे, तुम विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो, इसलिए विष्णु रूपी हो, अतः तुम मेरी रक्षा करो। जन्म से मरण पर्यंत तुमको नमस्कार है। वायु ने जो 3.5 कोटि तीर्थ कहे हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में है, यह सब तुम्हारे जल में वास करते हैं। तुम्हारा नंदिनी और देवताओं के यहाँ नलिनी नाम भी है। दक्ष पुत्री, आकाश गंगा, संसार गमिनी, ये नाम योगी लोग कहते हैं। हे जानवी शांता, शांति प्रदायिनी हो। इस पवित्र नामों को स्नान के समय सदा पढ़ना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी गंगा सदैव उस स्थान में वास करती है। हाथ जोड़कर ऊपर के मंत्रों का 7 बार पाठ करें। सिर में अंजलि लगाकर 3, 4, 5 अथवा 7 बार स्नान करें और नीचे लिखे मंत्र में अभिमंत्रित करके मिट्टी को शरीर में लगावे। मृत्तिका का मंत्र है, हे मृत्तिके, तुम पर घोड़े चलते हैं, रथ चलते हैं, तुम भगवान विष्णु के चरणों से नापी गई हो, तुम रत्नों को धारण करने वाली हो, अतः मैंने जो पाप किए हैं उनका नाश करो। हे मृत्तिके, सैकड़ों बाहु वाले श्री कृष्ण ने 12 रूप धारण करके तुमको ऊपर को उठाया है। हे सुवते, तुम सर्व प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान हो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करे और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल वस्त्र धारण करे। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़े तथा शुद्ध मृत्तिका को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में अथवा सर्व उद्धर्व पुराण तिलक लगावे, ब्राह्मण बाहर पूर्ण तिलक लगावे और क्षत्रिय 4 पूर्ण, वैश्य 2 पूर्ण, स्त्री तथा शूद्रों को 1 पूर्ण धारण करना चाहिए। ब्राह्मण मस्तक, उदर, वक्ष स्थल, कंठ दोनों, कांग दोनों, भुजा दोनों, कान, पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ में 12 पूर्ण लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में धारण करना चाहिए। वैश्यों को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री को, शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए तथा ललाट में केशव का और उधर में नारायण का ध्यान करें। ब्राह्मण वक्ष स्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिणा कोक में विष्णु का, भाव में मधुसूदन का, कानों में मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहु में श्रीधर का, कान में हंसीकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, त्रिक में दामोदर का संन्यास करे और हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करे। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करे। अब वैश्य का कृत्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करे। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करे। भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुराण को धारण करे। श्याम रक्ता का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्णा का तिलक वैश्य को करने वाला है। पीत वर्णा का तिलक लक्ष्मी को देने वाला है और श्वेत वर्णा का मोक्ष देने वाला है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोग के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरणा की आकृति के समान पुराण को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक आ गया है। और जो बिना छिद्र का तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम हैं, और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का उदर्व पूर्ण धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझ को अलग करते हैं।
अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करे, यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण भगवान के सालोक्य पद प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करते हैं। तो ये थे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के आज के अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अगले अध्यायों के बारे में।